हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है मैप्स। तो हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं मैप्स, मतलब मैप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है और ग्लोब को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए स्टडी करते हैं। वैसे ही मैप हमारे लिए कौन सी चीज़ के लिए यूज़फुल है एज कम्पेयर टू ग्लोब। फिर उसके कॉम्पोनेंट्स देखेंगे मैप्स के क्या क्या है, देन सिंबल्स, स्केच और प्लान्स, ये सब तीनों छोटे टॉपिक है। तो आज हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मैप्स का हमारी लाइफ में, और हम कोई भी लोकेशन को स्टडी करने के लिए या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को निकालने के लिए क्या इम्पोर्टेंस है मैप का, आज हम वो पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो आज हम देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो हम जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है ग्लोब के बारे में, उसके कई फायदे भी है और कई नुकसान भी है। तो हम जो ग्लोब होता है वो एक ऐसा टूल है जो हम अर्थ को एज अ होल स्टडी करते हैं, बट जो मैप है हम उसको एज अ होल स्टडी नहीं करते हैं। उसको हम पर्टिकुलर प्लेस को लेते हैं, कोई भी सिटी हो गई, कोई भी टाउन हो गया, कोई भी विलेज हो गया, कोई भी एरिया हो गया, उसको हम लेते हैं, उसको हम पेपर पे बनाते हैं, एज फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ तो राउंड है। तो हम उस पर्टिकुलर प्लेस को लेते हैं और उसके सरफेस पे बनाते हैं और उसको स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो उसको हम मैप कहते हैं। और मैप जो है वो छोटी जगह को स्टडी करता है, तो ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो ग्लोब से ज़्यादा फैक्ट्स प्रोवाइड करता है। चैप्टर में भी लिखा है मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि मैप के कुछ फायदे भी है, मैप ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू ग्लोब। तो जो मैप One map shows a small area and a few facts. Another map contains as many facts as a book. मतलब एक कुछ मैप होते हैं जो स्मॉल एरिया को कवर करते हैं और कुछ फैक्ट बताते हैं, और कुछ मैप ऐसे होते हैं जो कंटेन करते हैं मैनी फैक्ट्स और उसको बिग बुक कहते हैं। उसको बिग बुक और एटलस भी कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, विलेजेस, टाउन्स के बारे में मैप्स होते हैं और उसको हम फैक्ट्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन थ्रू स्टडी करते हैं। तो हम उसको एटलस कहते हैं उस बुक को। और इस जैसे कि बुक में कहा है एटलस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। और अभी हम मैप के बारे में पढ़ा कि मैप कैसे ग्लोब से अलग है। अब मैप के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। तो फिजिकल मैप क्या होते हैं, जो बेसिकली ओशियंस होते हैं, रिवर्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमको मैप पे प्रोवाइड करते हैं उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। दूसरा पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जो कंट्रीज के बारे में, स्टेट्स के बारे में, विलेज, टाउन या कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको बताते हैं मैप पे, उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तीसरा थीमेटिक मैप क्या होते हैं, थीमेटिक मैप्स होते हैं रोड्स, रेलवेज, रेनफॉल इंडस्ट्री के बारे में हमको बताते हैं मैप के ऊपर, वो थीमेटिक मैप होते हैं। तो हमने देखा मैप के बारे में टोटल, और हमने उसको कंपेयर किया ग्लोब के साथ। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसके। तो हम कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारे पास डिस्टेंस। तो जैसे कि हमने देखा कि जो मैप होते हैं वो ग्लोब के बड़े पार्ट को एक छोटे से रिड्यूस करके उसको पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिड्यूस हो जाता है उसका साइज और उस साइज को रिड्यूस करते हैं। बट उसका जो स्केल होता है हमको एकदम प्रॉपरली मेजर करके उसके ऊपर हमको मैप के अंदर रखना पड़ता है स्केल को। तो स्केल क्या होता है, जो मैप्स है वो ड्राइंग होती है पेपर पे। तो पेपर पे हमको ग्लोब के जो बड़े पार्ट है उसको हमको रिड्यूस साइज में पेपर पे ड्रॉ करना होता है। तो उसको पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हमको स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीसियस नॉलेज होनी चाहिए, उसको हमको सही से प्रेजेंट करना है पेपर पे। तो हमको जो बड़े साइज को हम रिड्यूस करते हैं छोटे पेपर पे, तो उसके लिए हमको स्केल की जरूरत पड़ती है। तो स्केल क्या होता है, स्केल कुछ नहीं, बस ये है एक्चुअल डिस्टेंस है जो ग्राउंड पे, वो ही हमको मैप के ऊपर भी शो करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके घर से, जैसे कि आपका स्कूल है, यहाँ से स्कूल से होम के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम इसको स्केल पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मींस 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज। तो मान लीजिए कि आपने कोई मैप बनाया, ठीक है, ये मैप बनाया आपने पेपर पे। अब आपने 2 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पे आपने स्कूल बनाया,
और यहाँ पे आपने होम बनाया। अब आपने इसको 2 सेंटीमीटर पेपर में दिया है कि इसकी जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, बट जो स्केल होता है हमको उसको एक्यूरेटली प्रेजेंट करना पड़ता है मैप पे भी। तो जो हमारी जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड की और जो प्रॉपर डिस्टेंस है जो घर से और स्कूल की, वो 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर मीन्स जो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये स्केल में क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू 5 किलोमीटर हो जाएगा। सो दैट जो हमारा 10 किलोमीटर का जो एरिया डिस्टेंस है वो एक्यूरेटली मैप पे शो हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं स्केल। ये है स्केल जो हम पहले देख रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि जो हम एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड का, वही हमको मैप में भी प्रेजेंट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ऐसे thus scale is very important in many map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any places on a map. अगर आपको स्केल के बारे में पता होगा तो आप इजीली जो डिस्टेंस है मैप पे वो इजीली एफिशिएंटली पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब यहाँ पे स्मॉल स्केल मैप भी होते हैं और लार्ज स्केल मैप भी होते हैं। तो स्मॉल स्केल क्या होता है, when large areas, continents or continents are to be shown on a paper, then we use a small scale. फॉर एग्जाम्पल, हमको कॉन्टिनेंट या कंट्री के बारे में पता करना है और उसको मैप में रिड्यूस साइज में रखना है। तो कॉन्टिनेंट और कंट्री तो बहुत बड़े एरिया होते हैं, तो उस चीज को मतलब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा एरिया होता है तो उसके एरिया भी बड़ा होगा, उसका डिस्टेंस भी बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि हमने ये पेपर है, इसमें हमने कोई कॉन्टिनेंट के बारे में पता करना है, ठीक है। तो इसकी जो इसका जो साइज होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो when a large area like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 5 kilometer of the ground. जैसे कि हमको बड़े लार्ज एरिया को मैप में रिड्यूस साइज में रखना है तो हमको स्मॉल स्केल साइज का मैप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 500 किलोमीटर होगा वो मतलब अगर मान लीजिए कि इस कॉन्टिनेंट की जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है, तो हम इसको मैप में कैसे शो करेंगे। लाइक मैप में हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे तो ये स्मॉल स्केल हो गया, क्योंकि हम बहुत बड़े एरिया को छोटे से 5 सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो 5 सेंटीमीटर जो मैप में होगा वो इक्वल्स टू 500 किलोमीटर डिस्टेंस होगा जो कॉन्टिनेंट या कंट्री का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैप में स्केल के थ्रू। तो स्मॉल स्केल साइज मैप ये होता है कि हमको बड़े एरिया को हमको छोटे से साइज में हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उसको हम स्मॉल स्केल कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है, लार्ज स्केल मैप। व्हेन अ स्मॉलर एरिया लाइक योर विलेज टाउन इज टू बी शोन ऑन योर पेपर, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meter। जैसे कि हमने यहाँ पे 500 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर में लिखा, तो वैसे ही जो विलेज होगा या टाउन होगा वो इतना बड़ा एरिया नहीं होगा, वो 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर आ जाएगा। तो जो हमारा लार्ज स्केल होता है इसमें हम 5 सेंटीमीटर के अंदर सिर्फ 500 मीटर का डिस्टेंस शो करेंगे जो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा लार्ज स्केल मैप। तो हमने देखा कि लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप क्या होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। हम देखेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको सबको पता ही है कि एन से डिनोट होता है, जो एन होता है वो नॉर्थ होता है, जो अपर राइट हैंड कॉर्नर पे होता है, तो वो हमको वो डायरेक्शन बताता है कि ये नॉर्थ साइड है। तो दिस एरो शोस नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द अर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस आल्सो, फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो अगर नॉर्थ पता है कि नॉर्थ यहाँ पे है तो आप दूसरे डायरेक्शन इजीली पता लग सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन एज यू नो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। तो हमने देखा इसमें कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। कार्डिनल पॉइंट कुछ नहीं होते हैं, बस नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ होते हैं। कंपोनेंट है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हम देखा कि मैप में
राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे करके एन लिखा होगा, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो अगर आपको नॉर्थ पता है तो आपको सारे डायरेक्शन और जो 3 डायरेक्शन बच गए वो आपको पता चल जाएंगे, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। तो ये जो 4 पॉइंट होते हैं इसको कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए कि नॉर्थ यहाँ पे दिया राइट हैंड कॉर्नर पे आपको, तो आपको नॉर्थ पता है तो आपको बाकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। और जो हमने देखे और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है जो कि ऐसे होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गई, जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट हो गए। सो वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो हमने देखा कि इस इंटरमीडिएट जो डायरेक्शंस है, इसकी वजह से हम एक्यूरेटली मैप के ऊपर अपना जो लोकेशन है वो हम इजीली एक्यूरेट कर सकते हैं और एफिशिएंटली। और हम अपनी जो डायरेक्शन है प्लेस का, वो हम मैग्नेटिक जो कंपास होता है उससे भी हम फाइंड करते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो फाइंड करने के लिए हेल्प करता है डायरेक्शन को। जो मैग्नेटिक और जो कंपास का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ और साउथ पॉइंट को डिनोट करता है ऑलवेज टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ। जैसे इसमें लिखा है, we can find out the direction of place with the help of a compass. It is an instrument used to find out directions. It's a magnetic needle always points towards north and south direction, as in figure into 4.2 like this. और ये रहे हमारे कार्डिनल पॉइंट्स। तो ये हमारे जितने भी ये कार्डिनल पॉइंट्स है, ये पूरे कार्डिनल पॉइंट्स है, इसमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी आते हैं और मेन जो डायरेक्शन है 4 वो भी आते हैं। तो हमने सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मैप देखा। अब थर्ड कंपोनेंट हमारा मैप के पास क्या है, सिंबल्स। इट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप, मीन्स कि ये इसका ही पार्ट है, कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, मेरे से गलती होगी, ये इसका ही पार्ट है कि सिंबल्स। जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल्स। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, trees, railway lines or well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. This is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols, which some of these conventional symbols are shown in the figure 4.3. तो सिंबल क्या है? सिंबल कुछ नहीं, अगर आपको कोई भी मैप में एक्चुअल शेप और साइज, डिफरेंट फीचर्स जैसे सर्च, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, लाइन और स्कूल्स के पता करने हैं, तो आपको सर्टेन सिंबल्स होंगे या लेटर्स होंगे, कलर्स होंगे, पिक्चर्स होंगे, लाइन होंगे, वो आपको सिंबल्स के थ्रू डिनोट करेंगे और वो बताएंगे कि ये चीज़ क्या है, ये बिल्डिंग है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, या इसके जो सिंबल्स हैं वो मैप को पढ़ने के लिए भी इजी करते हैं और हमको अंडरस्टैंड भी इजीली हो जाता है। और अगर आपको इवन इफ डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ, अगर आप कोई भी एरिया में जाते हैं और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो आप सिंबल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्री है, अगर ग्रीन कलर है तो वहाँ पे ट्री है या कोई प्लांट होगा, अगर आपको वहाँ पे येलो होता है यहाँ पे कोई प्लेट्यू होगा। वैसे ही कलर भी आपको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ चीज़ पर्टिकुलर चीज़ होगी, वैसे ही कुछ लाइन होगी तो यह रेलवे ट्रैक हो सकता है या फिर रोड के लिए कोई हाईवे हो सकता है या स्टेट, जैसे कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, से भी हमको मैप में सिंबल्स बनाए होते हैं। तो ऐसे सिंबल्स हमको हेल्प करते हैं। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती हो तो भी आपको पता चल जाएगा उस सिंबल से कि आपको कि वो मैप कहाँ जा रहा है और आपको वो मैप क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंबल्स वेरी यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में और मैप को भी स्टडी करने के लिए, और हमको जो अननोन प्लेसेस होती है जहाँ हम जाते हैं तो उसको भी रीड करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए बहुत यूजफुल टूल है ऑन इन मॉडर्न टाइम्स। तो हमने देखा, और जो मैप्स है, मैप्स जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सो दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जो देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स, और
और इन सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं, जो कि यहाँ 4.3 जो टेबल है उसमें दिया हुआ है। जैसे कि रेलवे लाइन है तो ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और रेलवे स्टेशन। जैसे कि हमने लाइन को देखा कि जो फर्स्ट है जो ब्रॉड गॉज है, जो सेकंड है ये मीटर गॉज है, और जो ये है रेलवे स्टेशन है। अगर ये ऐसे कोई भी सिंबल आपको दिखे मैप में तो समझ जाइए कि आप ये रेलवे स्टेशन है। रोड्स के लिए रोड्स 2 टाइप्स के अवेलेबल होंगे, तो एक मेटल और अनमेटल, मतलब एक पक्का होगा और एक कच्चा। तो पक्का रोड होगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन होगी, तो अगर कच्चा होगा तो यहाँ पे बीच में गैप होगा। वैसे बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही रिवर के लिए होगा, टेम्पल के लिए होगा, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट के लिए होगा, और ट्री ग्रासेस। तो कुछ लाइन होगी, कहीं पे कलर होंगे, कहीं पे कुछ बना होगा। तो ऐसे सिंबल्स आपको हेल्प करेंगे कहीं भी अननोन प्लेसेस में जाने के लिए, तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए और मैप को इजीली रीड करने के लिए और उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो हमने देखे 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो आपको बताइए कि पहला कंपोनेंट कौन सा था। जैसे कि पहला कंपोनेंट था डिस्टेंस, जिसमें हमने स्केल्स के बारे में बात की। दूसरा था डायरेक्शन, जिसमें हमने कार्डिनल पॉइंट के बारे में बात किया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। और तीसरा था सिंबल, जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, जो कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, अगर वहां के उसको लैंग्वेज नहीं आती हो तो भी। तो हमने ये देखे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, जो कि आपको मैप को इजीली पढ़ने में, उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत यूजफुल है और वेरी यूजफुल है। अब हम देखते हैं स्केच और प्लान, जो हमारा लास्ट 2 टॉपिक बच गए हैं। तो स्केच क्या होता है, मतलब स्केच मैप क्या होती है कि आपको इनफॉर्मल मैप होगा। लाइक कि अगर आपको कहीं आपके दोस्त के घर जाना है तो आपको ऐसे बता देगा कि यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से टर्न लेना है, फिर यहाँ पे आपको कुछ हॉस्पिटल मिलेगा तो यहाँ से फिर राइट टर्न लेना है। तो ये रफ स्केच होता है, जहाँ पे स्केल नहीं होती है, वहाँ मेजरमेंट नहीं होता है, तो वो एक इमेजिनरी मेमोरी और ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया जाता है। तो इसको हम स्केच कहते हैं, क्योंकि ये रफ स्केच है, तो यहाँ पे स्केल का यूज नहीं होता है। और फिर वो सिर्फ आपको बताने के लिए रफली की स्केच में कि कोई कहीं मतलब आपको कहीं जाना है, कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, तो स्केच का हम इनफॉर्मली यूज करते हैं। अब प्लान क्या होता है, प्लानिंग द ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल। प्लान में क्या है कि आपको अगर कोई भी घर बनाना है तो उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग जो होती है वो स्मॉल एरिया में, स्मॉल स्केल की प्लानिंग बड़े लार्ज स्केल मैप पे होती है। तो इससे आपको लार्ज स्केल मैप पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट एट द सेम टाइम इससे कुछ डिमेरिट्स भी है। जैसे कि अगर आपको लेंथ एंड ब्रेथ देखना है रूम में, तो वो आप स्केल के थ्रू नहीं देख सकते, तो इसके लिए आपको प्लान की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम प्लान का यूज करते हैं। जैसे कि चैप्टर में भी लिखा है, certain things which may sometimes want to know, for example the length and breadth of a room, which can't be shown in a map. At that time we can refer drawings down to scale called a plan. तो अगर आपको लेंथ और ब्रेथ के रूम की प्लानिंग करनी है मैप पे, तो वहाँ पे स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्केल को यूज नहीं कर सकते हम, वहाँ पे आपको प्लान का यूज लेना पड़ेगा। तो हमने देखा कि पहले हमने डिस्कस किया मैप्स, फिर हमने देखा कंपोनेंट ऑफ मैप, जो कि कंपोनेंट से डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, फिर हमने देखा स्केच और प्लान। तो इस चैप्टर में इतना ही था। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।